नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की एक ऐसी सुपर पावर की, एक ऐसी शक्ति जिसने लगभग 500 साल तक राज किया। लेकिन उनकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पल्लव राजवंश की। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो 500 साल चला, जिसकी कोई साफ शुरुआत ही नहीं पता। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों के दिमाग को चकरा देता है। मतलब एक एम्पायर इतना पावरफुल जिसकी आर्ट और कल्चर का असर साउथ ईस्ट एशिया तक फैला, आखिर उसकी जड़ें थी कहाँ? तो चलिए आज इस हिस्टोरिकल डिटेक्टिव स्टोरी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इनकी शुरुआत को लेकर क्या-क्या थियोरीज हैं। और यकीन मानिए, सबूत हमें कई अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं और हर कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। तो मोटे तौर पे दो मेन थियरीज हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक थियरी कहती है कि ये लोग असल में ईरान के पार्थियन थे, जिन्हें पहलव भी कहा जाता था। नाम में समानता है, लड़ाई का तरीका भी मिलता जुलता था, तो शायद ये लोग वहां से माइग्रेट होकर दक्षिण में आ बसे। लेकिन दूसरी थियरी जो ज्यादा मानी जाती है वो ये है कि ये लोग यहीं के थे, स्वदेशी थे। और इसका सबूत मिलता है उनके शुरुआती शिलालेखों से, जिसमें उन्होंने प्राकृत के बजाय लोकल भाषाओं का इस्तेमाल किया। ये एक बड़ा हिंट है। और रुकिए, पहेली यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई टुकड़े हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका कनेक्शन नाग लोगों से था, जो शायद चेन्नई के पास बसे थे, और ये बात उनके समुद्री व्यापार पर कंट्रोल से भी जुड़ती है। एक और दिलचस्प कहानी है जिसमें उन्हें एक चोल राजकुमार और श्रीलंका की एक नाग राजकुमारी का वंशज बताया जाता है। और हाँ, एक और काफी मजबूत थ्योरी ये भी है कि वो असल में शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य के गवर्नर या सामंत थे, और जब सातवाहन साम्राज्य कमजोर पड़ा तो इन्होंने मौका देकर खुद को आजाद घोषित कर दिया। खैर, उनकी शुरुआत चाहे जितनी भी रहस्यमयी हो, एक बात तो पक्की है, जब वो पावर में आए तो वो एक बड़ी ताकत थे। तो चलिए अब इनकी उत्पत्ति के रहस्य से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वीं सदी के दक्षिण भारत के पॉलिटिकल चेसबोर्ड को। उस समय दक्षिण भारत में कोई एक अकेली सुपरपावर नहीं थी, बल्कि हाँ, ये एक अखाड़ा था जहां 3 बड़े साम्राज्य अपनी अपनी धाक जमाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो इस चेस बोर्ड पर 3 मेन खिलाड़ी थे: कांचीपुरम के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरई के पांड्या। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, जो उस वक्त ट्रेड और पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और जब आप इतने महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हों तो पड़ोसियों से टकराव तो होना ही है, खासकर पावरफुल चालुक्यों से। और यहीं से शुरू होती है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक ऐसा टकराव जिसने एक पूरी पीढ़ी को डिफाइन कर दिया। ये थी पल्लवां और चालुक्यों के बीच की जबरदस्त दुश्मनी। और इस कहानी के सेंटर में है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। अब ये कोई आम राजा नहीं थे, वो एक कवि थे, एक इनोवेटर थे। सोचिए, एक तरफ तो वो मंदिर बनवा रहे हैं, आर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से अपने राज्य को बचाने के लिए लोहा लेना पड़ रहा था। ये दुश्मनी जल्द ही एक पर्सनल ट्रेजेडी में बदल गई। महेंद्र वर्मन ने चालुक्यों से कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आखिर में वो युद्ध के मैदान में ही मारे गए। अब गद्दी पर बैठा उनका बेटा नरसिम्हा वर्मन प्रथम, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी: बदला, अपने पिता की मौत का बदला। और उसने वही किया। 642 एडी में वो एक विशाल सेना लेकर सीधा चालुक्यों की राजधानी वातापी पर चढ़ाई करने निकल पड़ा। और वो कामयाब भी हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम ने न सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को हराया और मार गिराया, बल्कि उसकी राजधानी वातापी को भी तहस नहस कर दिया। इस जबरदस्त जीत के बाद उसने एक टाइटल लिया, वातापी कौंड। इसका मतलब है वातापी को जीतने वाला। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब दक्षिण के असली बॉस पल्लव हैं। लेकिन देखिए, जंग में जीत और बड़े बड़े साम्राज्य, ये सब तो आते जाते रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो पल्लवों ने पीछे छोड़ी, जो आज भी कायम है। सवाल ये है कि जब लड़ाई की धूल बैठ जाती है तो पीछे क्या रह जाता है? पल्लवों के केस में जवाब पत्थर में लिखा है, एक ऐसी विरासत जो आज भी समय को टक्कर दे रही है। उन्होंने आर्किटेक्चर में एक बिल्कुल नई चीज शुरू की, रॉक कट मंदिर। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। जरा सोचिए, ईंट गारे से मंदिर बनाने की बजाय एक पूरी की पूरी चट्टान को, जी हाँ, एक पूरी पहाड़ी को तराश कर एक मंदिर बना देना।
और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस कमाल की स्टाइल को शुरू करने वाला राजा वही था जो लड़ाई हार गया था, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो देखिए, उनकी असली विरासत जंग के मैदान में नहीं, बल्कि उस कला में जिंदा रही जो उन्होंने शुरू की थी, हमेशा के लिए। उनका कल्चरल फुटप्रिंट बहुत बड़ा था। रॉक कट टेम्पल्स से लेकर मामल्लपुरम जैसे शानदार शहर बसाने तक। वही मामल्लपुरम जिसे आज महाबलीपुरम कहते हैं, जहां का शोर टेम्पल आज भी समंदर किनारे शान से खड़ा है। उन्होंने एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर्स बनाए और उनका कल्चरल असर साउथ ईस्ट एशिया तक फैला। उनका योगदान वाकई कमाल का था। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर आते हैं, देखते हैं कि इस महान राजवंश का अंत कैसे हुआ। देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। लगभग 500 साल तक दक्षिण भारत पर राज करने के बाद पल्लवों का भी सूरज डूबा। उनके आखिरी राजा को एक नई उभरती हुई ताकत, चोल राजवंश, ने जंग में हरा दिया। और ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, उनकी रहस्यमयी शुरुआत। पर क्या उनकी उत्पत्ति का रहस्य उतना मायने रखता है जब उनकी विरासत पत्थरों में लिखी हो? शायद। उनकी असली कहानी ये नहीं है कि वो आए कहाँ से थे, बल्कि ये है कि वो पीछे छोड़ कर क्या गए। और उन्होंने जो छोड़ा है वो सदियों के लिए पत्थर पर अमर हो चुका है।